Hi everyone, what's up dear students? This is me, your Rakhi ma'am, the chemistry mentor in front of you, and today we are on the concentration terms part 5 for solution chapter. आप कहेंगे मैम आपने concentration terms को इतने पार्ट में क्यों डिवाइड किया? इट जस्ट बिकॉज ऑफ योर एज, ताकि आप लोग क्वेश्चन को हैंडल प्रॉपरली कर सकें. काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स से ही मिलेंगे, जो आपके जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, केमिकल काइनेटिक्स में, सोल्यूशन में तो वी आर एक्चुअली यूजिंग इट. मोल कॉन्सेप्ट हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के अंदर ये पर्टिकुलर जो आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म वाला पार्ट है आपको यूटिलाइज होगा ही होगा. सो इसीलिए मैंने बहुत आराम से सोल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट किया. कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को मैंने 5 भागों में डिवाइड किया, बिकॉज नाउ फ्रॉम 6th सेशन ऑनवर्ड्स विल बी स्टार्टिंग विद द हेनरीज लॉ बेसिकली. ठीक है, मूविंग अहेड, लेट्स एक्चुअली मूव अहेड एंड जस्ट नॉट वेस्ट अ सिंगल मिनट, बिकॉज मुझे पता है आपका समय भी कीमती है और मेरा तो है ही है. ठीक है, सो यू नीड टू एक्चुअली, जब भी आप एम्बाइब ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं, वेन एवर यू आर अटेंडिंग द लाइव सेशंस ऑन द एम्बाइब ऐप, जस्ट मेक श्योर कि आप प्री क्लास एक्टिविटीज़ को अटेंड करें, देन लाइव सेशन एंड देन गो फॉर पोस्ट क्लास एक्टिविटीज़. दिस इज ऑल अबाउट मी, योर राखी मैम, द केमिस्ट्री मेंटर. ऑल्सो अतुल्य जेई बैच हमने रीलॉन्च किया है 20th of May को फॉर यू पीपल ऑन द एम्बाइब ऐप. सो today will be the last session for electrochemistry. I have finished physical chemistry of class 12th basically. I finished chemical kinetics, I have finished solution chapter, and also I finished electrochemistry. Today will be the last lecture of electrochemistry basically. सो एंड नाउ वील बी प्रोसीडिंग विद द PYQs ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. सो आप लोगों को एम्बाइब ऐप डाउनलोड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज वहाँ पर सिलेबस फास्ट फॉरवर्ड तरीके पे हो रहा है. मूविंग अहेड, दिस इज ऑल अबाउट द एम्बाइब ऐप फीचर्स. आप लोग 3 days का अनलिमिटेड ट्रायल ट्राई कर सकते हैं, एंड ऑल्सो गो फॉर 1 सब्सक्रिप्शन फॉर द अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द एग्जामिनेशन. ये कुछ हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं, क्वार्टरली, ईयरली एंड मंथली. सो यू जस्ट गो अहेड विद दीज पर्टिकुलर थिंग. ऑल्सो अभी इतनी गर्मी है तो हमने सोचा एक कूपन कोड आप लोगों के लिए जनरेट किया जाए, समर 25, जहाँ पर आपको 25% का डिस्काउंट मिल रहा है ऑन द एनुअल सब्सक्रिप्शन. तो एनुअल सब्सक्रिप्शन हमारा नियर अबाउट 6,000 रुपीज़ का है, तो 1,500 रुपीज़ का ऑफ हो जाएगा, एंड यू आर गोइंग टू गेट दैट एनुअल सब्सक्रिप्शन फॉर 4,500 रुपीज़, फॉर 4,500 रुपीज़. सो यार दैट्स अ ग्रेट डील, 25% का ऑफ मिल रहा है आपको. सो समर 25 ये वाला कोड ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, और ये सब कुछ वैलिड है ऑन एम्बाइब ऐप बेसिकली. ऑल्सो जो हमारे एम्बाइब ऐप की 60 मिनट्स की लाइव क्लास होती है, दैट इज़ गोइंग टू इम्प्रूव योर स्कोर टू नियर अबाउट 13% बेसिकली. सो इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि पहले प्री क्लास एक्टिविटीज़ को अटेंड कीजिए, देन गो फॉर लाइव सेशन, एंड देन आफ्टर द लाइव सेशन गो एंड अटेम्प्ट द पोस्ट क्लास एक्टिविटीज. मूविंग अहेड, अब बात करते हैं एम्बाइब लेंस के बारे में. इसके बारे में मैं कुछ कहने नहीं वाली, इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि एम्बाइब लेंस को डाउनलोड करना कितना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए सीमलेस हो जाएगी आपकी प्रिपरेशन, और कितना ही ज़्यादा मैंडेटरी है आप लोगों के लिए. मूविंग अहेड, एंड टुडेज टॉपिक, सिंस आई वाज टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन सोल्यूशन चैप्टर, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, वी विल बी टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, प्लस इसके साथ में आई एम ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर्स के बारे में भी मैं बात करने वाली हूँ. तो जो भी मैं आज यहाँ चीज़ें लिखवाऊंगी या बोलूँगी उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी कॉन्सेप्ट लग सकता है, और अगर हमें कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे. तो #VIT पॉइंट सबसे पहले ही मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगी, एंड दैट इज़, हमेशा एक बात याद रखिएगा, एक कंपाउंड के 1 ग्राम इक्विवेलेंट में, एक कंपाउंड के 1 ग्राम इक्विवेलेंट में हर एक एलिमेंट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट, हर एक एलिमेंट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट होता है. ठीक है, सो अगर मैं कोई कंपाउंड ले रही हूँ, सपोज करो मैंने लिया मैग्नीशियम क्लोराइड, बेसिकली ये एक आयनिक कंपाउंड है, तो इस मैग्नीशियम क्लोराइड के 1 ग्राम इक्विवेलेंट में हर एक एलिमेंट का, मैग्नीशियम का भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा और क्लोराइड आयन का भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा. जैसे अगर मैं यहाँ ले रही हूँ NaCl, ठीक है, ओके, एंड इट गेट डिसोसिएटेड इनटू Na पॉजिटिव,
and chloride ion. I do have 1 gram equivalent of NaCl. तो बेटा जी 1 ग्राम इक्विवेलेंट Na पॉजिटिव का भी होगा एंड 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्लोराइड आयन का भी होगा. अगर मैं NaCl के 2 ग्राम इक्विवेलेंट लूँ तो Na पॉजिटिव का भी 2 ग्राम इक्विवेलेंट होगा और क्लोराइड आयन का भी 2 ग्राम इक्विवेलेंट होगा. क्लियर है. अब बात करती हूँ जैसे दूसरा एग्जाम्पल H2SO4 मैंने लिया, इसमें मैंने पानी डाला और मुझे यहाँ क्या मिला, ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव बेसिकली. तो अगर मैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले रही हूँ H2SO4 का तो मुझे 1 ग्राम इक्विवेलेंट H पॉजिटिव का भी मिलेगा और 1 ग्राम इक्विवेलेंट सल्फेट आयन का भी मिलेगा. क्लियर है. जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर, यहाँ मुझे क्या मिलेगा, Al3 पॉजिटिव प्लस थ्राइस ऑफ क्लोराइड आयन बेसिकली. तो अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड का मेरे पास 1 ग्राम इक्विवेलेंट मैंने लिया, अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड का मैं ले रही हूँ 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो इसके हर एक एलिमेंट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा. सो Al3 पॉजिटिव का भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा, क्लोराइड आयन का भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा. क्लियर है. तो एक और आप हैशटैग करके VIT पॉइंट लिखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये VIT पॉइंट. यहाँ पर रखना, यहाँ आप हमेशा याद रखना कि जो ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स जो होते हैं दे आर एडिटिव इन नेचर. अच्छा, आपको ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूलेस तो पता ही है ना, मैंने आपको पिछली क्लास में बताए थे ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूले. आपको ये बात मैंने बताई थी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट. क्या मैंने ये आपको नहीं बताया था? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू वेट बाय इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा. ठीक है. नॉर्मेलिटी क्या होती है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन अ वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन, दैट टू इन लीटर्स, दैट टू इन लीटर्स याद रखना. दैट मीन्स ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इन लीटर मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मेलिटी. अब नॉर्मेलिटी क्या होती है? नॉर्मेलिटी इज मोलारिटी इनटू एन फैक्टर. मैम हम कर सकते हैं. तो ये देख लीजिए एक तरह से कि ग्राम इक्विवेलेंट के क्या क्या फॉर्मूलेज हैं. यस और नो? हाँ जी, ये वाली बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस और नो? अब मैंने कहा कि वेट बाय इक्विवेलेंट वेट होता है. सो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट इज मोलर मास बाय एन फैक्टर. वो एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा. सो वेट बाय मोलर मास क्या हो गए? मोल्स हो गए. सो मोल्स इनटू एन फैक्टर, मोल्स इनटू एन फैक्टर. तो मैंने फॉर्मूलेज एक बार इनिशियली आपको बता दिए हैं, क्योंकि अभी जो भी मैं आगे क्वेश्चंस करवाऊंगी उसमें काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को ये काम की चीज़ें आएंगी. आगे बढ़ते हैं. मैंने बोला ग्राम इक्विवेलेंट्स आर एडिटिव इन नेचर. हाँ जी राखी मैम. तो यहाँ पर अगर मैं लेती हूँ 1 बीकर, 2 बीकर, ये देखो मैंने ले लिए 3 बीकर्स. ठीक है, ये ऐड किया और यहाँ से हमें ये मिलेगा. ओके. तो सपोज यहाँ पर इनिशियली मेरे पास थे 5 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH. ठीक है, और यहाँ पर इस वाले बीकर में आई वॉज हैविंग 7 ग्राम इक्विवेलेंट KOH के. ठीक है, यस और नो पीपल? अगर मैं इसमें अब ऊपर से डाल दूं 3 ग्राम इक्विवेलेंट NaOH के, तो यहाँ पर आप देखेंगे इन टोटल आई हैव 8 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH और इसके अंदर वी हैव 8 ग्राम इक्विवेलेंट Na पॉजिटिव के प्लस वी डू हैव 8 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन ऑल्सो. अब इस 7 ग्राम इक्विवेलेंट में व्हाट डू वी हैव? इट इज इक्वल्स टू 7 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K पॉजिटिव प्लस 7 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन. हर एक कंपाउंड के 1 ग्राम इक्विवेलेंट में हर एक एलिमेंट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा. तो 7 ग्राम इक्विवेलेंट KOH है, तो वी विल बी हैविंग 7 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K पॉजिटिव एंड 7 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन. ये मैंने आपको बता दिया.
ठीक है, अब हमारा ये मिक्सचर बना, ठीक है, इसमें वी हैव हाउ मच, इन दोनों को जब मैंने मिक्स किया आई गॉट 15 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, 7 ग्राम इक्विवेलेंट हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ से, 8 ग्राम इक्विवेलेंट हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ से, प्लस इसके साथ में मुझे मिला 8 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na पॉजिटिव आयन and 7 gram equivalent of K positive ion. This is what I actually got. This is what I actually got. बोलो ये वाली बात क्लियर है पीपल? Yes or no? हाँ जी मैम। तो ये वाली बात अगर क्लियर है तो हम आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं अब हम, ठीक है। सो यहाँ मैं कहना चाहूँगी रिगार्डिंग द लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, यहाँ मैं बात करना चाहूँगी रिगार्डिंग द लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बच्चा। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या है, यहाँ पर हैशटैग करके VIT पॉइंट लिखिए सबसे पहले, तो चीज़ें बहुत इजीली आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। यहाँ याद रखना है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ईच रिएक्टेंट, ग्राम इक्विवेलेंट, ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के रिस्पेक्ट में ही सारी बातें हो रही हैं। सो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ईच रिएक्टेंट reacted, gram equivalent of each reactant reacted is equals to gram equivalent of each product produced, gram equivalent of each product produced. So अगर मैं ले रही हूँ A of A plus B of B giving me C of C plus D of D basically, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, ध्यान से देखना जो मैं यहाँ लिख रही हूँ, मैं लिखूंगी gram equivalent of A reacted, gram equivalent of A reacted is equals to gram equivalent of B reacted, gram equivalent of B reacted that is equals to gram equivalent of C produced, and that is also equals to gram equivalent of D produced. समझ में आई ये वाली बात? दैट इज व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ बताना चाहूंगी दैट इज लीस्ट ग्राम इक्विवेलेंट, लीस्ट ग्राम इक्विवेलेंट, लीस्ट ग्राम इक्विवेलेंट इज लिमिटिंग रिएजेंट, इज लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। सो ऑल लीस्ट जिसका कम होगा ग्राम इक्विवेलेंट दैट विल बिहेव एज अ लिमिटिंग रिएजेंट। और याद रखना all calculations are done according to limiting reagent that is LR। समझ में आ गई ये वाली बात? You people got this particular thing or not? हाँ जी बच्चा पार्टी, टेल मी, क्या ये वाली बातें आप लोगों को समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है? आनी जरूरी है आप लोगों को ये सारी चीजें, ठीक है? ओके, तो चलें फिर आगे बढ़े। चलो राखी मैम आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसी बात पे एक क्वेश्चन कर लीजिए, वो क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, फाइंड मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, ठीक है, एंड दैट इज 2 liters of 1 molar HCl is mixed with 4 liter of 2 normal H2SO4। तो आपको यहाँ से मोलैरिटी कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स कैपिटल M की वैल्यू क्या है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 बीकर लूँ, 1 बीकर 2 बीकर, ये ऐड किया और हमें यहाँ क्या मिला, तीसरा बीकर, इसमें क्या है बेटा जी, इट्स द मिक्सचर ऑफ दीज 2 बीकर्स। यहाँ देखो वी आर हैविंग 2 liters ऑफ 1 molar HCl एंड इस बीकर में हमारे पास क्या है, 4 liters ऑफ 2 normal H2SO4। तो ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ जी। तो ग्राम इक्विवेलेंट HCl के कितने हो जाएंगे बेटा जी, वॉल्यूम कितना है 2 है, मोलैरिटी कितनी है 1 है, एन फैक्टर कितना है 1 है। HCl का एन फैक्टर, तो एन फैक्टर इज द नंबर ऑफ कैटायंस, एन फैक्टर इज इक्वल्स टू द
चार्ज प्रेजेंट ऑन द कैटायन एंड एनायन। तो यहाँ पर H पॉजिटिव पे प्लस चार्ज, Cl नेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज, सो यहाँ n फैक्टर 1 हो गया हमारा। ठीक है, टोटल चार्जेस प्रेजेंट ऑन एनायन और कैटायन, दैट इज द n फैक्टर। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H पॉजिटिव आयन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 का क्या होगा ये बताइए। इट विल बी normality into volume, that is 4 into 2, that is equals to 8. So gram equivalent H positive ion का कितना हो जाएगा, that will be 8. तो इस मिक्सचर में अगर मैं बात करूं टोटल ग्राम इक्विवेलेंट इस मिक्सचर का क्या होगा ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इक्वल्स टू 2 + 8, दैट इज इक्वल्स टू 10। और अगर बात करती हूँ टोटल वॉल्यूम की, so it is equals to 4 + 2, that is equals to 6 liters. so यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगी कि नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी हाइड्रोजन आयन की, it will be the gram equivalent by total volume, that comes out to be 1.66 नॉर्मल। हमें ये भी पता है कि नॉर्मेलिटी जो है इट इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर हो जाएगा, yes और no। सो n फैक्टर H पॉजिटिव के केस में 1 ही तो है, सो इट्स 1.66 इनटू मोलैरिटी जो हमें कैलकुलेट करनी थी इनटू n फैक्टर 1। सो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि जो मोलैरिटी है ऑफ द मिक्सचर दैट इज इक्वल्स टू 1.66 मोलर। समझ में आ गई ये वाली बात? ओके राखी मैम। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2 जो मैं आपको यहाँ देने वाली हूँ दैट इज फाइंड molarity of mixtures, find molarity of mixtures when 1 liter of 2 molar NaOH, 1 liter of 2 molar NaOH and 2 liter of 1 molar SrOH whole 2 are mixed together, find molarity of mixtures जब 1 liter of 2 molar NaOH and 2 liter of 1 molar strontium hydroxide को हमने मिक्स कर दिया। तो बेटा जी इसके लिए हमें ग्राम इक्विवेलेंट निकालने पड़ेंगे। सो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कितना हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH वॉल्यूम कितना है 1 है, मोलारिटी कितनी है 2 है, n फैक्टर कितना है 1 है, तो इट इज इक्वल्स टू 2। सो ग्राम इक्विवेलेंट हाइड्रोक्साइड आयन के कितने हो जाएंगे, इट विल बी 2 बेसिकली। ऐसे ही अगर मैं बात करना चाहूँ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड का, सो यहाँ देखिए वॉल्यूम कितना है 2, मोलारिटी कितनी है 1 और यहाँ n फैक्टर है। तो यहाँ देखिए दिस इज Sr2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव, सो द नंबर ऑफ चार्जेस ऑन कैटायन इज 2 एंड द एनायन इज आल्सो 2, मल्टीप्लाई इट विद 2, सो इट कम्स आउट टू बी 4। सो द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन क्या हो जाएगा, वो भी इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। तो अब अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ टोटल ग्राम इक्विवेलेंट of hydroxide ion it is equals to 2 + 4 that is equals to 6। एंड अगर बात करती हूँ टोटल वॉल्यूम के बारे में बेटा जी, सो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1 + 2 that is equals to 3। सो अब बात करें नॉर्मेलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन की, दैट इज इक्वल्स टू 6/3 इक्वल्स टू 2 नॉर्मल। ऐसे ही आपको पता है कि नॉर्मेलिटी जो है इट इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर करते हैं हम, n फैक्टर तो आपको पता चल ही गया हाइड्रोक्साइड आयन का 1 है, नॉर्मेलिटी 2 है, तो मोलैरिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इनटू यहाँ देखो 1, सो वी कैन से मोलैरिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मोलर, 2 मोलर बेसिकली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एंड द क्वेश्चन ओवर हियर फॉर यू पीपल इज फाइंड molarity of chloride if 1 liter of 2 molar NaCl is mixed with 2 liter of 1 molar calcium chloride। हमें मोलारिटी किसकी निकालनी है, क्लोराइड आयन की।
तो इसको याद रखना कि हमें मोलैरिटी क्लोराइड आयन की निकालनी है। अगर 1 लीटर ऑफ 2 मोलर NaCl को मिक्स किया गया है विद 2 लीटर ऑफ 1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaCl या फिर आप कह सकते हैं क्लोराइड आयन कितना होगा, वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर दैट इज इक्वल्स टू 2। ऐसे ही अगर मैं बात करूं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड कहिए या फिर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्लोराइड दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 इंटू एन फैक्टर, क्योंकि देखो ये Ca2 पॉजिटिव एंड 2 क्लोराइड आयंस मिलेंगे आपको। सो एन फैक्टर इज इक्वल्स टू 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। सो इन अ वे अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ टोटल ग्राम equivalent of chloride ion, it is equals to 2 plus 4 that is equals to 6. And if I talk about total volume, that is equals to 3 liters. So normality chloride ion की कितनी हो जाएगी 6/3 that is equals to 2 normal. तो अगर मुझे अब मोलैरिटी निकालनी है क्लोराइड आयन की, सो मोलैरिटी क्या होती है बताएंगे, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी बाय एन फैक्टर। नॉर्मेलिटी कितना है 2 है, एन फैक्टर कितना है 1 है, सो इट इज इक्वल्स टू 2 मोलर बेसिकली। बताओ क्या ये वाली बात क्लियर है? इससे काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई कि ग्राम इक्विवेलेंट को हम किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं और अपने क्वेश्चंस के आंसर बता रहे हैं। चलो इसी के ही बेस पे आप इसी डेटा को लीजिएगा और एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, क्वेश्चन 3B पूछ रही हूँ आपसे, एंड दैट इज फाइंड मोलैरिटी ऑफ Na पॉजिटिव इन मिक्सचर। अब आपको तो पता ही है मिक्सचर क्या था हमारे पास में, वी वर हैविंग 1 लीटर ऑफ 2 मोलर NaCl दैट इज बीन मिक्सड विद 2 लीटर ऑफ 1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड। तो मोलैरिटी अब हमें निकालनी है Na पॉजिटिव आयन की, कैसे निकलेगा? सो यहाँ पर देखो टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na पॉजिटिव आयन इज इक्वल्स टू 2 प्लस 0। बताओ, क्योंकि हमने जो क्लोराइड आयन का ग्राम इक्विवेलेंट होगा वही Na पॉजिटिव का होगा, लेकिन कैल्शियम क्लोराइड में तो कोई Na पॉजिटिव नहीं है। सो टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na पॉजिटिव इज 2 प्लस 0। और टोटल वॉल्यूम क्या है? टोटल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 3 लीटर्स है। सो नॉर्मेलिटी Na पॉजिटिव की क्या हो जाएगी? सो इफ आई टॉक अबाउट नॉर्मेलिटी ऑफ Na पॉजिटिव आयन, so it is equals to the total gram equivalent by the total volume. yes, और अगर मैं molarity of Na positive ion के बारे में बात करूं, so normality by n factor is 1 for Na positive ion, so it's 2/3 molar basically. टू बाई थ्री मोलर। समझ में आ गई ये वाली बात? कोई डाउट इसके अंदर नहीं, कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हो गई तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, बिकॉज देयर आर मैनी थिंग्स नीड टू बी डिस्कस्ड। अब हमारा जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिक्सचर्स, concentration of mixtures if nature is not same, that is they react with each other, that is they react with each other. ठीक है, सो सपोज अगर मैं यहाँ पर एक बात कर रही हूँ, एसिड reacts with base giving us salt plus water. ठीक है, ओके, ये वाली बात क्लियर है पीपल? बताइए, एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट प्लस वाटर। एब्सोल्युटली राइट पीपल, हाँ जी। तो यहाँ पर मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ, सपोज करो और हम एज्यूम करते हैं, अगर मैं एज्यूम करती हूँ कि एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट हैं 5, बेस के हैं 4, तो यहाँ पर जो मेरा बेस है इट बिहेव्स एज अ लिमिटिंग रिएजेंट, बेस बिहेव्स एज अ लिमिटिंग रिएजेंट, जिसके ग्राम इक्विवेलेंट्स कम हैं, लीस्ट हैं, वही लिमिटिंग रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा, पहली बात। अब मैं बात करने वाली हूँ दूसरे पॉइंट के बारे में, हैशटैग VIT टिप के बारे में।
ठीक है। सो यहाँ पर आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि अगर ये कहा जाए कि एसिड इज लेफ्ट, acid is left, then you need to find molarity. acid is left, इतना एसिड बच गया, सपोज करो कुछ अमाउंट ऑफ एसिड बच गया और कहा गया फाइंड मोलारिटी, फाइंड मोलारिटी m। क्लियर है? तो याद रखना ग्राम इक्विवेलेंट लेफ्ट जो है इट विल बी इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड माइनस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ अब अगर मुझे नॉर्मेलिटी पता करनी है ऑफ द लेफ्ट, बेसिकली H पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड आयन के टर्म्स में, ठीक है। सो यहाँ क्योंकि H पॉजिटिव इज फॉर द एसिड एंड OH नेगेटिव इज फॉर द बेस, तो मुझे नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है फॉर द लेफ्ट वन। सो दैट विल बी इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द लेफ्ट बाय total volume in liter, by total volume, that too in liter basically. So in a way normality of H positive ion और normality of hydroxide ion को हम कैसे लिख सकते हैं? It is equals to molarity of H positive ion और molarity of hydroxide ion multiplied by n factor। ये तो मैंने आपको काफी बार बता दिया। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब इसके बेसिस पे दो क्वेश्चन करते हैं एंड द क्वेश्चन ओवर हियर इज यू नीड टू फाइंड मोलारिटी ऑफ मिक्सचर, फाइंड मोलारिटी ऑफ मिक्सचर इफ 5 लीटर ऑफ 2 मोलर NaOH, फाइंड मोलारिटी किसकी? ऑफ मिक्सचर। अगर 5 लीटर ऑफ 2 मोलर NaOH is mixed with 2 liter of 1 molar H2SO4। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगी कि ग्राम इक्विवेलेंट लेफ्ट क्या है? इट इज इक्वल्स टू, यहाँ देखो क्योंकि यहाँ पर देखो 5 लीटर ऑफ 2 मोलर NaOH है मेरे पास में, तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा? इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे? 5 इंटू 2 इंटू 1, n फैक्टर इज 1, 2 इज द मोलारिटी एंड 5 इज द वॉल्यूम, सो इट इज इक्वल्स टू 10 ग्राम इक्विवेलेंट हो गए। अब इसके बताइए इसके कितने ग्राम इक्विवेलेंट होंगे? मैं एक बार इसको इरेज कर देती हूँ, आप इसके बताइए मुझे इसके कितने ग्राम इक्विवेलेंट होंगे? इसके ग्राम इक्विवेलेंट होंगे 2 इंटू 1 इंटू 2, एन फैक्टर जो है H2SO4 के केस में इट इज ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन दोनों ही 2 है, सो इट विल बी 2। येस और नो? सो इट कम्स आउट टू बी 4 ओवर है। तो अब अगर मैं ये कहना चाहूँ कितने ग्राम इक्विवेलेंट बच गए, लेफ्ट हो गए, सो इट विल बी इक्वल्स टू, और किसके बचेंगे? हाइड्रोक्साइड आयन के बचेंगे। किसके बचेंगे? हाइड्रोक्साइड आयन के बचेंगे। सो मोड ऑफ 2 इंटू 1 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा 6 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, या फिर आप कह सकते हैं 6 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। क्या ये वाली बात सही है? अब आप मुझे बताइए टोटल वॉल्यूम कितना है बेटा? टोटल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 7 लीटर्स। तो अगर मुझे अब यहाँ कैलकुलेट करना है मोलारिटी ना, तो उससे पहले मुझे नॉर्मेलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल्स टू 6/7। तो यहाँ अब मोलारिटी कैलकुलेट करूँ हाइड्रोक्साइड आयन की, इट विल बी 6/7 मोलर ओनली, क्योंकि एन फैक्टर 1 है। दैट इज द केस। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, क्वेश्चन इज फाइंड मोलारिटी, find molarity capital M, okay, of resulting mixture if 5 liter of 1 molar KOH is mixed with 5 liter of 1 molar
H2SO4 बेसिकली. सो H2SO4 के लिए n फैक्टर की वैल्यू आपको पता है 2 है और KOH के लिए n फैक्टर की वैल्यू आपको पता है 1 है. यस और नो. तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आप पहले इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालो. ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KOH कितने होंगे? इट विल बी इक्वल्स टू 5 इंटू 1 इंटू 1, दैट इज इक्वल्स टू 5 ग्राम इक्विवेलेंट. और इसके कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स होने वाले हैं? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 कितने हो जाएंगे? इट विल बी 1 इंटू 5 इंटू 2, दैट इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा. ये हमारा एसिड है, ये 10 ग्राम इक्विवेलेंट इसके हो गए. 10 ग्राम इक्विवेलेंट इसके हो गए. सो यहाँ देखो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H पॉजिटिव आयन लेफ्ट, वो कितने हो जाएंगे? 10 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 5 ग्राम इक्विवेलेंट. टोटल वॉल्यूम कितना है बेटा जी? टोटल वॉल्यूम है इक्वल्स टू 5 प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू 10. सो नॉर्मेलिटी H पॉजिटिव आयन की कितनी हो जाएगी? इट विल बी 5/10 दैट इज इक्वल्स टू 1/2 नॉर्मल. सो अगर मुझे यहाँ मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है H पॉजिटिव आयन की, सो इट विल बी इक्वल्स टू हाफ. मोलैरिटी इज नॉर्मेलिटी बाय n फैक्टर H पॉजिटिव के लिए 1 है, सो इट विल बी हाफ अ मोलर. मोलैरिटी कितनी हो गई? हाफ अ मोलर. दैट मीन्स 0.5 मोलर इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन. समझ में आ गई ये वाली बात? यस. सो पीपल, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेज सेशन. We have completed the concentration terms for the chapter solution. The next class onwards we'll be starting the solubility of solids in liquid and solubility of gas in liquid. Also we'll be touching a part of Henry's law basically. So don't miss the next class. From next class onwards we'll be talking about the base topics of solution. क्योंकि ये जो concentration terms था ये आपने अपने 11th class में भी पढ़ा होगा और अब मैंने solution chapter में भी बहुत तरीके से, बहुत ही शिद्दत से करवाया है. इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिएगा ताकि आगे आके कैलकुलेशंस में आप कोई मिस्टेक ना करें, बिकॉज इसकी रिक्वायरमेंट तो हमें रहेगी ही रहेगी. किसकी? कंसंट्रेशन टर्म्स की. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. Keep imbibing. We believe in you.